jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming. Tha tha tha. चल बाहर मत निकलना। ये क्या बदतमीजी है? मेरे घर में मेरे इजाजत के बगैर घुस आया। एक फोन घुमाऊंगी ना तो जेल हो जाएगी। ओहो, आप तो छोटी छोटी चुटकियों से बिफर जाती हैं। भाई जिस दिन बड़ी चोट पहुंची उस दिन क्या करेंगे आप? उस दिन तो आप हमें उम्र कैद करवा देंगी या फिर सजाए मौत, टू बी हैंग टिल डेथ। पारा चढ़ रहा है? चढ़ रहा है ना पारा? हैं? मैं समझ गया। अभी तो ये मौसम की शुरुआत है कोच मैडम, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए ऐसा है कि भानु प्रताप सिंह का एक उसूल है, वो शिकार को पीछे से नहीं मारता है, डंके की चोट पर मारता है। सामने से मारता है ये भाई जी, कहकर, बोलकर, सचेत करके, होशियार करके और खबरदार करके, भाई ताकि सामने वाला भी अपनी पूरी तैयारी कर सके। हाँ? कमजोर शिकार आनंद नहीं देता हमें। पहली नहीं, आखिरी चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें कोच मैडम। तुम्हारी टीम में दूसरे धर्म का कोई भी लौंडा नहीं खेलेगा, मतलब नहीं खेलेगा। और ये बात हम तुम्हारे घर के बीचों बीच खड़े होकर, छाती ठोक कर, पूरे होशो हवास में कह रहे हैं। इसे तुम हुक्म समझो, आदेश समझो, विधि समझो या ईश्वर की इच्छा समझो। और इस शहर का विधि विधान हम ही लिखते हैं और हम ही हैं इस शहर के ईश्वर। बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं आप। जिस शहर की आप बात कर रहे हैं ना भानु प्रताप सिंह, जहां पे आप ईश्वर है और सिर्फ आपकी हुकूमत चलती है, वो सिर्फ आपके सपनों में बसता है। अपने सपनों से जरा बाहर आ जाइए नेताजी। इन ख्याली तरकीबों से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो ये धरा सोलंकी कभी नहीं होने देगी। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप मेरी टीम कभी नहीं तोड़ पाएंगे। ये मेरा घर है और यहां सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। अब चले जाइए यहां से। अपमान, घोर अपमान है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हारी आवाज ने एक नई कहानी की शुरुआत की है। यहां तुमने आग जलाने का सामान इकट्ठा किया है।
और जब ये आग लगेगी, जब ये बर्बादी होगी, तो हर एक जलते हुए चेहरे को देखकर तुम्हें आज का दिन याद आएगा। और उस वक्त तुम्हें सिर्फ यही अफसोस होगा कि तुमने आज के दिन ये फैसला क्यों लिया। इस सारी तबाही की, सारी बर्बादी की जिम्मेदार तुम होगी तेरा सड़की, सिर्फ तुम। ये मेरी भविष्यवाणी है और साथ ही मैं कहता हूं तथास्तु। ओहो, क्या बात है भाई, तुमने अपने घर का पता बदल लिया और हमें खबर तक नहीं होने दी। ये भाई जी क्यों आए थे यहाँ पे? क्या कह रहे थे वो? सब ठीक तो है? आपके भाई जी वही कह रहे थे जो वो हमेशा से करते आ रहे हैं, बंटवारे की राजनीति। मुझे धमकी दे के गया कि अगर मैंने अलग धर्म के बच्चों को मेरे टीम से बाहर नहीं निकाला तो अंजाम बुरा होगा, और जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं रहूंगी। अरे हट, जैसे कि मैं डरती हूं इनकी धमकियों से। संजय, एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मत रुको धरा, भाई जी से बात करना बहुत जरूरी है। इस तरह रात को घर में घुस के धमकी देना सही नहीं है, बर्दाश्त से बाहर है। अभी के अभी ये मामला सेटल करना पड़ेगा। उनकी बहुत इज्जत करता हूं मैं, लेकिन आज इस दहलीज को पार करके उन्होंने अपनी हद पार की है और उनको बताना होगा कि उन्होंने गलती की है। उन्हें समझना पड़ेगा कि वो अपनी पॉलिटिक्स हमारी पार्टी तक ही सीमित रखे, और वो किसी की बात समझे या ना समझे, लेकिन संजय की कही भी बात जरूर समझेंगे। संजय, एक मिनट, वो किसी की नहीं सुनने वाला। और रही बात मुझे धमकाने की, तो ऐसे लोगों से कैसे निपटना है मैं जानती हूँ। आपको मेरे लिए उनसे दुश्मनी मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है, और शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप उन्हीं में से एक हैं। कहीं ना कहीं शायद आप भी अलग धर्म के लोगों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ और फिर से कह रही हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ और मेरी टीम को भी संभाल सकती हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भानु प्रताप की इस हरकत का जवाब उसे जरूर मिलेगा, लेकिन मेरे तरीके से। मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। अबे खान, ये लड़की चुप बैठने वालों में नहीं है, दिमाग चढ़ रखा है इसका। वो जादू कर दिया इसने सब पे, सब साले कमबख्त इसकी बात मानने लगे। मेरी बात को मना कर रही है ये लड़की, और उसकी इस हिम्मत को देख के बाकी लोगों की हिम्मत बढ़ रही है हमारे खिलाफ सर उठाने की, आवाज उठाने की। अबे मेरे खिलाफ, भाई जी के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ, सबको विश्वास में लेकर एक कर रही है। और ये एकता जो है ना, ये है खतरनाक। अब बोलने की राजनीति करनी पड़ेगी बंद, और करना पड़ेगा एक धमाका, ऐसा धमाका कि इस बार इन्हें समझने का मौका न मिले, और टूट कर ऐसे बिखरे कि एक होने की बात करना तो दूर, उस बारे में सोच भी ना पाए। बात तो एकदम सही कह रहे हो तुम भानु। जो औरत का साथ साथ बाकी लोगों की आवाज बंद करने का भी वक्त आ गया है। भाई, हमारे आदमी तो तैयार बैठे हैं हमारे हुक्म की तामील करने को। हम अपने आदमियों को भेजो, फिक्र मत करो, धमाका होवेगा, और ऐसा धमाका होवेगा कि कोई सोच भी ना सकता। बहुत शौक है ना तुझे कोच साहिबा, मर्दानी बनने का। अब बन मर्दानी, ढूंढ अपनी टीम मुर्दों में।
ठीक है, सब समझ गया हूं मैं। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम सब अकेले संभाल सकती हो। तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं, खास करके मेरी। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो तुमने मुझे फोन क्यों किया? तुम कुछ बोलना चाह रही थी फोन पे, बोलो क्या बात है? हाँ, मैंने फोन किया था और आपको यहाँ बुलाया भी था क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन भानु प्रताप के आने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। फिर भी क्या धरा? बताओ मुझे। तुम दोस्त मानती हो ना मुझे, विश्वास करती हो ना मुझ पे, तो बताओ बात क्या है? अरे हाँ बताती हूँ। भानु प्रताप अपनी गंदी राजनीति का कोई गंदा खेल खेल रहा है। अपने आदमियों के साथ वो आज बशीर के घर गया था, उसकी माँ को डराने के लिए, धमकाने के लिए, पैसों का लालच देने के लिए। और उसी वक्त कोई सलामत खान नाम का आदमी पहुंच गया मनोज पांडे के घर, उसके माता पिता को डराने के लिए। साम दाम दंड भेद जो कुछ भी हो सकता है, सारे हथकंडे अपना रहे ये लोग मेरी टीम को तोड़ने के लिए, उन्हें फिर से दो धर्मों में बांटने के लिए। अब उनके माता पिता तो इस बात को लेके परेशान हैं, मुझसे शिकायत कर रहे थे। उनसे ये कहा गया कि अपने अपने बच्चों को इस टीम से बाहर निकाल दो। फिलहाल तो उन्होंने मना किया है, लेकिन इसके आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। मैं बस इतना सोच रही थी कि आपका उठना बैठना होता है इन लोगों के साथ, शायद आपको कुछ पता हो इसके बारे में। विश्वास करो मेरा, मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता जरूर हूं, लेकिन इस गंदी पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहा हूं। मुझे शर्म आती कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे भाई जी से बात करने दो, मैं सब संभाल लूंगा। देखिए, मुझे जो मदद चाहिए वो सिर्फ जानकारी के रूप में है। बाकी की जो कुछ भी मदद करनी है मैं अपने आप की कर सकती हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को भी संभाल सकती हूँ और अपने बच्चों को भी संभाल सकती हूँ। प्लीज। तुम्हें समझना मेरे दिमाग से बाहर है, कभी मदद चाहिए कभी नहीं चाहिए। राम जाने तुम्हारा दिमाग किस चीज से बना हुआ है। तुम समझती क्या अपने आप को? मम्मा क्या हुआ? हाँ तो मैं वीर को बता दूंगा कल कितने बजे प्रैक्टिस है। हेलो शुभांगी बेटा, सोई नहीं अभी तक? कल स्कूल नहीं जाना क्या? चलो बहुत देर हो गई, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।